सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज़ 1.5 मोलर and after 120 seconds the concentration of substance A is 0.75 molar. The rate constant for the reaction if it follows zero order kinetics is। तो चार ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट मान लिया 1.5 मोलर और फाइनल कंसंट्रेशन को ए मान लिया 0.75 मोलर। हमारे पास टाइम टी क्या है 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। ठीक है, ये डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसमें बस आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन से हमने वैल्यूज़ पुट की, तो के की वैल्यू आ गई 0.00625 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो हमारा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको 2 ग्राफ मिनिमम आपको देखने हैं। ठीक है, तो उसमें आपका एक में होता है LNR वर्सेस टाइम। ठीक है, तो 2 या 3 ग्राफ आप NCERT में एक बार देख लीजिएगा। तो उन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। ठीक है, उसी तरह जीरो ऑर्डर का एक ग्राफ आपको ध्यान रखना है। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो LNR वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, तो स्लोप क्या दिखाता है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है ग्राफ। तो LNR और टाइम, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ग्राफ होता है वो आपका ऐसे होता है। ठीक है, आप इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं। जो के की आपकी वैल्यू है उससे अगर आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका ऐसे आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका m होता है। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते थे कंपेयरिंग द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे जीरो ऑर्डर में किया था। ठीक है, पर 1 मार्क का है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसको जब हमने कंपेयर किया तो m हमारा स्लोप होता है जो माइनस के हो जाए, तो यहाँ पर हमारा स्लोप हो जाएगा माइनस के, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे जल्दबाजी में लिखने में थोड़ा गलती हो गया था तो यहाँ मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि ओवर राइटिंग सही नहीं रहता है ना। तो हम लोग जल्दबाजी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जितना हो सके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.6 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखेंगे, मोल पर लीटर to 0.2 मोल पर लीटर इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने R0 माना है, ये हो गया 0.6 मोल पर लीटर, और फाइनल कंसंट्रेशन को हमने R माना है जो है 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, हमारा टाइम T है 5 मिनट्स। नाउ वी नो दैट रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका होता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग R0 बाय R, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज़ गिवन से पुट कर देंगे, और यहाँ पर जब पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारा 0.2197 पर मिनट आएगा। यहाँ log 3 की वैल्यू दी नहीं है, पर log 2, log 3 और log 5 आप कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर log 3 की वैल्यू हमने यूज़ की, तो कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ कि उसके नीचे। तो आप दोनों जगह लिख सकते हैं। ठीक है, पर जहाँ पर आपने यूज़ किए उसके बगल में लिखना सही रहता है ना। यहाँ से आपने यूज़ किया, पर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। पर यहाँ पर मैंने लिखा था तो यहाँ मैंने कट कर दिया, क्योंकि फिर यहाँ ज़्यादा सही रहता है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं आपके मेथड्स में राइटिंग, जैसे कॉन्सेप्ट और उसका आंसर पता होने के बावजूद जो कुछ चीज़ें आपको राइटिंग में ध्यान रख सकते हैं, वो ये सब बातें रख सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर कट ना हो, एक जगह आप डिसाइड करके वहीं लिख सकते हैं, है ना। हमारा आंसर हो गया 0.2197 पर मिनट। आप ध्यान रखिएगा पर मिनट होगा,
है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम मिनट में है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमारा पहला पार्ट है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन R से P द वेरिएशन इन द कंसनट्रेशन LN/R वर्सेस टाइम S प्लॉट इज गिवन एस। तो ये हमारा प्लॉट है। फॉरेन 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसमें हमें ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, स्लोप और यूनिट, और सेकंड में हमें शो करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज़ डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो पहला पार्ट हमने किया है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन 40 आप उसको देख सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा 1/t ln R0/R है। अगर आप इसको लॉग में चेंज करिएगा तो हमने देखा है कि आपका हो जाएगा 2.303/t log R0/R। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था, प्रेडिक्ट द ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ln में पूछा गया है। यहाँ देखिए ln है तो लॉग नहीं है, तो ये जो हमें पता है इसको हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो ln r इज इक्वल टू ln r0 माइनस kt, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद y इक्वल टू mx प्लस c। वहाँ पर नहीं लिखा था, आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका स्लोप m हो जाएगा जो माइनस k हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर सेकंड, पर मिनट या टाइम इनवर्स, इसको आप देख सकते हैं आपको क्या लिखना है। सेकंड क्या है हमारे पास, तो सेकंड है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है कि शो दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। तो 90% में जो हमारा टाइम लगता है वो टाइम आपका डबल हो जाता है। जब 99% होता है तो डबल टाइम लग जाता है जो 90% में। जैसे मान लीजिए 90% में x टाइम लगा था, तो 99% कंप्लीट होने तक 2x टाइम लग जाता है, डबल लग जाता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k बराबर, अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में लॉग के ब्रैकेट में मैंने 2.303 लिख दिया, पर 2.303 तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ R0 होना चाहिए। तो ये सब मैं बता रहा हूँ ताकि आप ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। तो हमें सब पता है, फिर भी थोड़ा फेयरनेस में दिक्कत आ सकती है। बोर्ड का पेपर आपको अच्छे से लिखना है। तो k बराबर 2.303/t log R0/R। R0 हो गया इनिशियल कंसनट्रेशन, R फाइनल कंसनट्रेशन, k रेट कॉन्स्टेंट और t हमारा टाइम हो गया। 99% कंप्लीशन के लिए मान लेते हैं R0 100, तो R1 हो जाएगा क्योंकि 99% कंप्लीशन। आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1, है ना। T को मान लेते हैं T 99%, ताकि हमें ध्यान रहे 99% के लिए T क्या है। आप वैल्यूज़ पुट करिए तो आपका क्या आ जाएगा, K की वैल्यू इतनी आ जाएगी, है ना। इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 लिख ले रहे हैं। सेकेंड केस में 90% कंप्लीशन चाहिए, तो R0 फिर से 100, तो R 10 हो जाएगा। 90% कंप्लीट हुआ, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। इसके लिए जो हमारा टाइम लगा उस टाइम को हम T बराबर T 90% लिख देते हैं, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमारा इक्वेशन 1 था जनरल इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा K की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.303 T 90% log 100/10, तो ये हमारा 3 होगी, ठीक है। अब फ्रॉम 2 and 3, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में K है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में K है, तो आपका RHS ऑफ 2 इज इक्वल टू RHS ऑफ 3। तो यहाँ पर दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो T 99% हो जाएगा 2 टाइम्स T 90%, यही हमें शो करना था। Hence the time required for 99% completion of a reaction of first order is double the time required for 90% completion of the reaction। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।